Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome, dear students. Your chemistry teacher, Ms. Sunaira Iram, is again here. And today we start our new topic from the same chapter, Bonding and Structure. And that topic is covalent bonding. So let's start toward our topic. First of all, we will discuss how formation of covalent bond takes place and basically how can we define covalent bond. ठीक है, हम देखते हैं कि covalent bonding को किस तरह से define किया जा सकता है. As you know कि हमने इस chapter में start में intramolecular forces की types के बारे में discuss किया था. ठीक है, और उसमें से एक टाइप हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आयोनिक बॉन्डिंग. सो इन टुडेज लेक्चर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है? इट इज अ केमिकल बॉन्ड that involves the sharing of electron pairs between atoms. ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इट बेसिकली अकर्स बिटवीन नॉन मेटल्स. तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन देखी जाए तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो उनमें उनकी बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. या फिर आप ये कह सकते हैं कि मोस्टली जो सिमिलर एटम्स की बॉन्डिंग होती हैं, ठीक है, ऐसा बॉन्ड जो सिमिलर एटम्स के दरमियान में बन रहा है वो भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से होता है. सो दैट्स व्हाई दैट बॉन्ड इज बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, if we compare covalent bonding with ionic bonding, then in ionic bond the electrons were transferred, but here the electrons are not transferred but they shared in order to attain the stability in the atoms that are used in bonding. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर नहीं हो रहे बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. ठीक है, जिसकी वजह से एटम्स अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं और दैट बॉन्डिंग इज बेसिकली कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, सो हियर वी कंपेयर द आयोनिक बॉन्ड विद द कोवेलेंट बॉन्ड. दैट आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफरिंग हो रही थी बट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रही है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. लेकिन पर्पस बॉन्डिंग का क्या है, स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स. ठीक है, so these electron pairs are known as shared pairs or bonding pairs. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको हम बॉन्डिंग पेयर्स भी कह सकते हैं या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, so each pair of shared electrons it forms one covalent bond. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो एक पेयर है वो वन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ठीक है, सो ओवरऑल हमने इसमें ये देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है. ठीक है, जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं. हियर ट्रांसफरिंग डोंट टेक प्लेस. ठीक है, ट्रांसफरिंग नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और ज़्यादातर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो बिटवीन टू नॉन मेटल्स ये फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे. So here comes example of a simplest molecule which is hydrogen molecule. Look at the structures. Here the circles they represent the shells, electronic shells, where electrons are represented by dot or crosses. So it is the dot and cross diagram for hydrogen atom and how they combine together to form hydrogen molecule. As we know that hydrogen is the simplest atom and it contains only one electron in its valence shell, that is its first shell also. And according to the duplet rule, hydrogen needs one electron to complete its valence shell. तो किस तरह से ये अपना valence shell complete करेगा? During the formation of hydrogen molecule,
two hydrogen atoms, they come close to each other. They both needed one electron for completion of their valence shell. सो ये दोनों क्या करेंगे, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में ही म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं और इस तरह से इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इन दिस वे दीज टू हाइड्रोजन एटम्स विच वर अनस्टेबल बिफोर बॉन्डिंग बट आफ्टर बॉन्डिंग दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड हेंस दे स्टेबलाइज themselves and that was the formation of hydrogen molecule। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल। सिमिलर पैटर्न पे क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स नजर आ रहे हैं। क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो क्लोरीन अपने आप को किस तरह से स्टेबलाइज कर सकता है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा एंड हेंस इट बिकम स्टेबल। So during formation of chlorine molecule, the two chlorine atoms, they come close to each other. They share their one electron with each other. ठीक है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, म्यूचुअली शेयर करते हैं। तो शेयरिंग के लिए जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ओवरलैप करके दोनों में कॉमन रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग के बाद दोनों क्लोरीन एटम्स अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेते हैं एंड हेंस दे बिकम स्टेबलाइज एंड दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, सो क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो ये दो नॉन मेटल्स हैं जो आपस में कंबाइन कर रही हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। यही बात हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ज्यादातर दो नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सेम इज द केस विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, व्हेन टू ऑक्सीजन एटम्स दे कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट की गई 2 एंड 6 बिकॉज इट कंटेन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए अकॉर्डिंग टू octet rule it needs two electrons। ठीक है, when two similar oxygen atoms they come close to each other they both share their two electrons। ये दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे विच इज रिप्रेजेंटेड हियर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में म्यूचुअली शेयर किया बिकॉज हियर two electron pairs or total 4 electrons are being shared। ठीक है, so the covalent bond here forms is named as double covalent bond। ठीक है, इसको हम इस तरह से डबल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे इस तरह से आपने देखा कि किस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन एटम्स ने अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या कर लिया है, स्टेबलाइज कर लिया है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे हमने इसके डॉट्स और क्रॉसेस के साथ की फॉर्म में हमने नाइट्रोजन के जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सेम इज द केस विद द अदर नाइट्रोजन एटम। सो व्हेन दे बोथ कंबाइन they share their three electrons with each other। ठीक है, ये अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, म्यूचुअली शेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसमें देखें आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 3 लाइंस लगाते हैं एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की म्यूचुअली शेयरिंग हो रही है। ठीक है, सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इस तरीके से होती है।
ठीक है। सो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? H2O, you know के टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम, then how they combine with each other। यहाँ पे क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और रेड कलर के डॉट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करे हैं। हमने जस्ट वैलेंस शेल जो है वो ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन एटम्स कैन ईच फॉर्म वन कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेटली हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, while ऑक्सीजन एटम्स कैन ईच फॉर्म टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 2 बॉन्ड्स बना सकता है ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। 2 pairs of electrons are shared in water molecule। सो क्या होगा? ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये बन रहा है, और ये ऑक्सीजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड ये बन रहा है। इट मीन्स कि वाटर में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर्ड होते हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। So that was basically covalent bond formation in water molecule. Next, we move toward the formation of carbon dioxide, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है? CO2। आपको पता है ऑक्सीजन, as we discussed earlier, that oxygen contains 6 valence electrons, so it can form 2 covalent bonds. Same is the case with the other oxygen atom. If we talk about carbon, so carbon total contains 6 protons, it means 6 electrons, but here in this diagram, we only represented the valence shells। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन के पास 4, जिनको ये रेड कलर के डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। सो कार्बन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये किस तरह से करेगा? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। सो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे और 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे। इट मीन्स के कार्बन टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है और बना रहा है, while oxygen can form 2 covalent bonds, ठीक है। सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन रहा है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल जो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जो डायग्राम है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है कि ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ शेयर किए और इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किए। तो इन दिस वे all the 3 atoms they get stabilized and hence the formation of carbon dioxide takes place, ठीक है। So that was about some examples of molecules that shows covalent bond formation। बहुत सारी examples आपने अपनी previous classes में भी की हैं। So यहाँ पे हमने कुछ examples को जो है वो revise किया है, ठीक है, so that you may got a better idea about how covalent bond formation takes place, ठीक है। Now we move toward the last content of our today's topic, and that is some physical properties of covalent compounds, ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स देखे जाएं कोवेलेंट कंपाउंड्स के तो वो बहुत लो वैल्यूज होती हैं। जैसे वाटर के बारे में आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 होता है, ठीक है। दैट इज अ लोअर वैल्यू एज वी कंपेयर इट विद आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो सिंपल जो स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं मोस्टली उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? लो होते हैं। लो होने की क्या रीजन होगी? बिकॉज द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस दे आर वेरी वीक। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बहुत वीक हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ठीक है। सो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्सेस अपार्ट।
तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। जितनी वीक फोर्सेस होंगी उतनी आसानी से ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। उतनी कम हीट, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की हम बात करें, सो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप इसे प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर मोबाइल आयंस होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कोवलेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई मोबाइल आयंस मौजूद नहीं होते, not in any physical state, so they can't conduct electricity। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम अपने अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे कि दैट देयर आर सम कोवेलेंट कंपाउंड्स दैट शोज कंडक्टिविटी, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओवरऑल अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो क्योंकि उनमें कोई मोबाइल आयंस, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, so the last one physical property is solubility। solubility की अगर हम बात करें तो they are soluble in organic solvents but not in water, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स जो थे वो वाटर में soluble थे क्योंकि उनकी भी पोलर नेचर होती है, लेकिन कोवलेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर insoluble in water, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, बल्कि ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं जैसा कि एथेनॉल है, ईथर है, ठीक है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। सो ये कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। सो वी कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर। बेसिकली दिस लेक्चर includes the contents from your syllabus, and that content is covalent bonding 2.5, and according to this we described some formation of covalent bond, and we also discussed some dot and cross diagrams which involve covalent bond formation between some non-metallic elements, ठीक है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस की जिनमें मेनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज थी कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप you all understand it very well।